हम कि ठहरे अनजाने इतने मुद्दतों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितने बरसातों के बाद. Phase. Assalamu alaikum dear students, we are studying political science of class 10th, chapter 4, gender, religion and caste. Our today's topic is communalism. So let us get it started. So what is communalism? Communalism is the expression of religion in exclusive and partisan terms, such that one religion and its followers are pitted against another. क्या है कम्युनलिज्म? मज़हब को एक्सप्रेस करना, मज़हब का इजहार करना इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीजन टर्म्स, एक्सक्लूसिव मुतनाकिज़ तरीके से, एंड पार्टीजन टर्म्स जिसमें तासुब हो, जिसमें प्रेजुडिस हो, इस तरीके से दैट वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट अनदर, जो एक मज़हब के मानने वाले, एक मज़हब से बिलोंग करने वाले, जैसे वो मुकाबले में खड़े हो दूसरे मज़हब के, इसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म. ये कब होता है? इट हैपन्स व्हेन बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू अदर रिलीजन. जो बिलीफ्स होंगे, जो फेथ होगा एक मज़हब का, इनको इस तरह से पेश करना जैसे कि वो सुपीरियर हो, आला हो दूसरे मज़हब से. जो फिर वो चाहते हैं कि उसमें बालादस्ती हो. जब वो सुपीरियर तस्वर करते हैं, वो फिर अपने मज़हब की बालादस्ती चाहते हैं. दूसरा, डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्मड इन अपोजिशन टू अनदर. जो डिमांड्स होंगी, जो मांग होंगी एक मज़हबी ग्रुप की, उनको इस तरह से बनाया जाता है जैसे कि वो दूसरे के अपोजिशन में हो. जैसे दे आर एंटागोनिस्टिक डिमांड्स फिर एंटागोनिस्टिक बन जाते हैं, वो मुतज़ाद बन जाते हैं, वो अपोजिट बन जाते हैं. इस तरह से. तीसरा, स्टेट इज़ यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर द रेस्ट. स्टेट को इस तरह से बनाया जाता है जहाँ पर एक मज़हब की डोमिनेशन हो, एक मज़हब का तसल्लुत हो, एक मज़हब गालिब हो बाकी मज़हबों के. इसको बोलते हैं, इस तरीके से कम्युनलिज्म शेप लेता है. सो हम अब कम्युनल पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे कि कम्युनल पॉलिटिक्स कैसे रन करता है. कम्युनल पॉलिटिक्स इट ट्रीट्स रिलीजन एज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी. ये मज़हब को मानता है सबसे प्रिंसिपल बेसिस. प्रिंसिपल मीन्स सबसे बड़ा या अहम बुनियाद. किसी भी समाजी जमात बनाने की अहम बुनियाद ये समझता है कि वो मज़हब है. इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग लाइन. से इनकी सोच इस तरह पर होती है. फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी. जो मानने वाले होंगे एक मज़हब के, दे शुड कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी. इट मीन्स कि उनके जो अगर सेक्ट्स हो या फिरके हो, दे डोंट मैटर. देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम. उनकी जो बुनियादी जो मफाद है वो एक जैसा है. एंड एनी डिफरेंस अमंग देम इज़ ट्राइवियल. अगर उनमें कोई फ़र्क होगा, दैट इज़ ट्राइवियल, दैट इज़ वो मामूली है, वो गैर अहम है, वो ज़रूरी नहीं है, वो गैर मुतल्लक है. इसी तरह से पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू सेम कम्युनिटी. इस तरह से जो मुख्तलिफ मज़हबों के मानने वाले हैं वो एक कम्युनिटी नहीं बना सकते हैं. जैसे अगर मैं समझाऊंगा इसको, एक मुल्क में मुख्तलिफ मज़हब के रहने वाले होते हैं. इट मीन्स दे हैव वन नेशनल आइडेंटिटी, वो एक उनकी सिटीजनशिप होती है. लेकिन ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं. ये बोलते हैं कि डिफरेंट मज़हब एक कम्युनिटी नहीं बना सकते. एंड देयर सिमिलैरिटीज़ आर सुपरफिशियल. अगर उनमें कोई यकसानियत हो, वो सुपरफिशियल है, वो ऊपरी है, वो दैट्स इमेटीरियल, वो गैर अहम है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. एंड देयर सिमिलरिटीज आर सुपरफिशियल एंड देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू डिफर. और उनके जो मफाद हैं वो लाजमी अलग अलग होंगे, वो लाजमी डिफरेंट होंगे. एंड इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट, इसमें और इसमें इख्तिलाफ होने के चांसेस रहते हैं. इनका ये मानना होता है. इस तरह से ये क्या मानते हैं? इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म communalism leads to the belief that people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation. इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है, जो इसकी जो हद है, जब ये हद से गुजर जाता है तो ये क्या करता है, तो इसमें लोगों में यही यकीन आ जाता है कि डिफरेंट जो मज़हब होंगे वो एक मुल्क में बराबर के शहरी नहीं बन सकते हैं.
ईदर वन हैज़ टू डोमिनेट, एक को तो डोमिनेट करना है ओवर द रेस्ट, बाकियों के ऊपर किसी एक मज़हब को डोमिनेट करना ज़रूरी है, और दे हैव टू फॉर्म डिस्टिंक्ट नेशंस, या उनको अलग मुल्क बनाने हैं। सो हद हद से जब जाता है तो ये लोगों में यही सोच रास्तिक हो जाती है कि हमारा जो मुल्क होगा वो मज़हब के बुनियाद पर होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो देयर शुड बी डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन दैट इज़ देयर ओन, हमारे मज़हब का चलना चाहिए। सो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स इन एवरीडे लाइफ। द फर्स्ट वन इज दैट ऑफ एवरीडे लाइफ, एवरीडे बिलीफ्स में जो हमारे होता है, जो अननोटिस्ड जाते हैं, इन फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रेजुडिस। इसमें क्या होता है, इसमें तासुब होता है, मजहबी तासुब होता है दूसरे मजहबों के खिलाफ। स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, स्टीरियोटाइप्स मीन्स मुबालिगा आराई पर होते हैं, दे आर एग्जेजरेटेड ओपिनियंस, जो सच्चाई पर मबनी नहीं होते हैं, हम एसोसिएट करते हैं मुख्तलिफ मजहबी ग्रुपों के खिलाफ। वो बोलते हैं कि ये मज़हब अच्छा नहीं है, इसमें ये खराबी है, ये इसके पैरोकार इस तरह ख़राब है, इस तरह वो उनकी फिर निशानदेही करते हैं जो सच्चाई पर मबनी नहीं होते हैं। एंड सुपीरियरिटी ऑफ वन्स रिलीजन और अदर्स, और अपने मज़हब को आला, सबसे अच्छा, और उसके मानने वालों को सबसे बेहतरीन पेश करते हैं। दूसरा, इट लीड्स टू क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, और ये क्या चाहते हैं, इनमें ये मकसद रहता है कि हमारे अंदर जो सियासी तसल्लुत हमारा ही हो, सियासी गलबा हमारा ही हो। इट लीड्स टू मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस इन केस ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी इसको प्रैक्टिस करे कम्युनलिज्म को, तो वहाँ पर फिर मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस आ जाती है, वहाँ पर गलबा किन का आता है, मेजॉरिटी का। एंड डिज़ायर फॉर सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट्स इन केस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी कम्युनल हो तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास अलग मुल्क होना चाहिए, हमारे मज़हब जहाँ पर हम सेफ फील करें, तो फिर इनकी डिमांड ऐसी पैदा हो जाती है। थर्ड वन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स। ये मोबिलाइज करते हैं लोगों को असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, किन बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर। इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ सेक्रेट सिंबल्स, ये किन का इस्तेमाल करते हैं, जो मोतबर निशानियाँ होती हैं हर मज़हब की, तो इनका इस्तेमाल करते हैं, रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल करते हैं, और जज्बाती इमोशनल अपील करते हैं लोगों को, जज्बाती फील करते हैं लोगों को, और इन्वोकिंग प्लान थियर्स, उनमें डर का समा पैदा करते हैं, खौफ व दहशत पैदा करते हैं, ताकि लोग मोबिलाइज करें, और उनको अपने मकासद होते हैं उन चीज़ों को लेकर। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इट इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स। और जो सियास होती हैं, जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, इनमें क्या करते हैं, लोगों की मफाद इसी तरह से पेश करते हैं कि हमारे मफाद में ये चीज़ है, हमें उस मज़हब को दबाना है, हमें खुद अपना तसल्लुत करना है, और लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वो एज वोटर्स उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उनके वोट्स हासिल करते हैं। लास्ट वन इज़ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। इससे क्या हो जाता है, कम्युनल वायलेंस हो जाता है, वायलेंस तशद्दुद हो जाता है, किन बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर, और फसाद, राइट्स हो जाते हैं, फसाद हो जाता है, एंड मैसेकर, कत्ल आम हो जाता है। India and Pakistan suffered some of the worst criminal rights at the time of partition। इसकी जो मिसाल है, एट द टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उस वक़्त बिकॉज ऑफ पार्टीशन, जो तकसीम हिंद हुआ, जो मुल्क तकसीम बढ़ गया, उस वक़्त कम्युनल राइट्स हुए, उस वक़्त बहुत सारे फसाद हो गए मजहबी बुनियादों पर, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, सबों ने सफ़र किया उसमें। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैव आल्सो सीन लार्ज स्केल क्रिमिनल वायलेंस। जो आज़ादी के बाद भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अभी भी जो क्रिमिनल वायलेंस के वाक़ात हम आए दिन उनका ज़िक्र सुनते हैं, और हमें जिस तरह मैंने आपको पहले लेसन में रिगार्डिंग रिलीजन कहा कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कहते हैं कि ज़्यादातर जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं, दे आर फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी का, वो सिख्स हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, वो ज़्यादा इसमें सफ़र करते हैं। एंड इसकी निशानदेही फैज़ अहमद फैज़ ने एक खूबसूरत शेर में की है, जैसे हम कि ठहरे हैं अनजाने इतने मुद्दतों के बाद, खून के तबे धुलेंगे कितने बरसों के बाद। और हमें ये भी याद रखना चाहिए
جب کسی ملک میں کمیونلزم ہو اس وقت ملک ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، ملک تقسیم ہو جاتا ہے. اگر کسی دوسرے ملک کے ساتھ جب جنگ ہوتا ہے اس وقت ملک یونائٹ ہوتا ہے. کسی دشمن کے ساتھ جب جنگ ہوتا ہے تو اس وقت ملک ایک ہوتا ہے. لیکن جب کمیونلزم کسی ملک میں ہوتا ہے اس وقت ملک تقسیم ہوتا ہے، ملک ڈیوائڈ ہوتا ہے، اور یہ ملک کو تباہ کر دیتا ہے اندر ہی اندر. So that is all about communalism. That is all. Thank you very much.